3 साल हो गए थे टूनी चिड़िया और सोनू चिड़े की शादी को, और अभी तक उनका कोई बच्चा ना था। वो बहुत परेशान रहते थे। सोनू चिड़ा टूनी चिड़िया को समझाता कि परेशान ना हो, हमें बच्चा ज़रूर होगा। एक दिन टूनी चिड़िया की मौसी की बेटी की शादी का कार्ड आया। टूनी चिड़िया सोनू शादी पर जा रहे थे। टूनी चिड़िया को रास्ते में प्यास लग गई। एक कच्ची सी झोपड़ी उनको नजर आई। वो दोनों उस झोपड़ी के पास गए, दरवाज़ा नॉक करने लगे, पर अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली और टूनी चिड़िया बोली, माँ जी, पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी थी। कोई नहीं बच्चों, मैं बूढ़ी औरत अकेली रहती हूँ, लो पानी पी लो। क्या बात है बच्चों, कुछ परेशान लग रहे हो? माँ जी, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरा कोई भी बच्चा नहीं है। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोलती है, बस इतनी सी बात है बेटा। टूनी चिड़िया और सोनू चिड़ा एक दूसरे को हैरानगी से देखना शुरू कर देते हैं। बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी में जाती है और कुछ ही देर बाद अपने साथ एक नीले रंग का सेब लाती है। ये लो, 2 दिन खाना है, 2 टुकड़े कर लेना। एक टुकड़ा सोते वक्त खाना, दूसरा दूसरी रात खाना। फिर देखना इस सेब का कमाल। देना तो कुदरत ने है, पर इसको यकीन से खाना। वो खुशी खुशी चले जाते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं कि टूनी चिड़िया बीमार हो जाती है। सोनू जी, पता नहीं क्यों मेरे पेट में दर्द हो रही है। सोनू बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, टूनी जी, मैं आपको गर्म पानी करके देता हूँ, शायद उसके साथ आपको थोड़ा सा आराम मिले। सोनू टूनी को पानी पिलाता है। कुछ ही देर बाद टूनी एक अंडा देती है जो कि नीले रंग का होता है, जिसको देखकर टूनी और सोनू बहुत हैरान होते हैं, लेकिन वो खुश भी बहुत होते हैं। अंडे को देखकर सोनू बोलता है, टूनी, मैं कुछ खाने के लिए ले आऊं बाहर से? सोनू जब जा रहा होता है तो रास्ते में उसको कालू मिलता है। अरे भाई सोनू, किधर जा रहे हो? अरे बात तो सुनो। अरे कोई बात नहीं है कालू भाई, ज़रा कुछ काम है घर में, इसलिए ज़रा जल्दी में जा रहा हूँ। सोनू इतना कहकर वहाँ से चले जाता है, लेकिन कालू कौवा सोच में पड़ जाता है और कहता है, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया जो सोनू मेरे पास बैठा भी नहीं है? मैं ज़रा पीछे जाके देख कर तो आऊँ। जब सोनू अपने घर चला जाता है और कालू कौवा उसको छुपकर देख रहा होता है, तो जब उसकी नज़र उनके अंडे पर पड़ती है तो वो हैरान रह जाता है कि ये कैसा अंडा है, वो भी नीला। फिर वो बोलता है, अच्छा, इसीलिए घर में आया। कितना प्यारा है ये इसका नीला अंडा। क्यों ना मैं अपने काली जी को भी ये ला के दिखाऊं अंडा। कालू घर जाकर सारी बात काली को बताता है। अच्छा कालू, अब तुमने अंडा देख ही है ना, अब मेरी बारी, मैंने भी अंडा देखना, मुझे भी लेकर चलो साथ। कालू काली को अंडा दिखाने के लिए ले जाता है। वहाँ अंडे को देखकर काली हैरान रह जाती है और उसे लालच आ जाती है। जब वो घर वापस आती है तो कालू से कहती है, कालू जी, मुझे वो अंडा चाहिए। काली जी, वो हमारा अंडा नहीं है। मुझे नहीं पता, अगर मुझे वो अंडा ना कर दिया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, बस ये याद रखो। अब क्या करूं? घर अब तब पाना जब अंडा हो तुम्हारे साथ। कालू कौवा सारी रात बाहर रहता है
घर जाता हूँ। लगता है काली रात की भूल गई होगी ये बात को। कालू के घर जाने पर काली बहुत खुश होती है। लगता है कालू मेरे लिए अंडा ले आया है। काली जी, रात का कुछ नहीं मैंने खाया, मुझे कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी हुई है। जाओ, मेरी तरफ से भूखे मत जाओ, कोई खाना नहीं मिलेगा। पहले मेरा अंडा लाओ। कितनी बार कहूँ मैं, मेरा अंडा मुझे चाहिए तो बस चाहिए। वो हमारा अंडा नहीं है। किसी की चीज चुरानी गुनाह होता है। किसी के बच्चे को छीनकर हमें खुशी नहीं मिलनी थी। मुझे कुछ नहीं पता, अंडा मुझे चाहिए बस। जाओ, निकल जाओ घर से। कालू घर से निकल आता है और एक टाल पर बैठा होता है। बारिश का मौसम हो रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता बादल आ जाते हैं। बारिश पड़ना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ से टोनी चिड़िया के अंडे से बच्चा भी निकल आता है, जिसको देखकर टोनी चिड़िया और सोनू चिड़ा बहुत खुश होते हैं। ये हमारे सब्र का फल है जो हमें कुदरत ने दिया है। लगता है बारिश हो रही है। मैं दरवाज़ा बंद न कर दूं, कहीं हमारे मुन्ने को सर्दी न लग जाए। सोनू जब दरवाज़ा बंद करने जाता है तो देखता है कि सामने कालू डाल पर बैठा भीग रहा होता है। सोनू चिड़ा उसे आवाज़ देता है, कालू भाई, इधर क्या बैठे कर रहे हो? जल्दी आओ, बारिश बहुत तेज है। कालू उनके पास आ जाता है। बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें मुबारकबाद भी देता है। कालू भाई, क्या बात है? इतनी बारिश में भीग रहे थे। बारिश की वजह से आपको बुखार भी है। कालू भाई, क्या मैं आपको खाना दूं? भूख तो लगी होगी आपको। कालू खाना खा लेता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है और फिर बोलता है, मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। मेरी बेगम आपके अंडे को चुराने के लिए मुझे कह रही थी, पर मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो समझने को तैयार ही नहीं। अब मैं क्या करूं? टोनी और सोनू मुस्कुराते हुए बोलते हैं, फिक्र न करो, आप हम पर छोड़ दें। सुबह जब होती है तो टोनी चिड़िया और सोनू चिड़ा कालू के घर जाते हैं। वहाँ काली से मिलते हैं और काली से कालू के बारे में पूछते हैं। काली बहन, कालू का कुछ पता चला? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बताती हूँ। कालू कौवा अब इस दुनिया में नहीं रहा और आप अकेली रह गई हैं। ये सब मेरी गलती है। ये सब मेरी जिद की वजह से हुआ है। आज मेरे लफ्ज़ों की वजह से कालू मुझसे दूर हो गई है। अब मैं क्या करूँगी? आज औलाद चाहते चाहते मुझसे ये क्या हो गया है? कालू भाई, सामने आ जाओ। काली बहन के लिए इतना काफी है। कालू जब सामने आता है तो उसको देखकर काली बहुत खुश हो जाती है और कहती है, कालू, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। टोनी बहन, मैंने आपके साथ भी बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो आप दोनों भी। टोनी चिड़िया और सोनू चिड़ा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, आप परेशान ना हो काली बहन। जिस तरह कुदरत ने हमें औलाद दी, उस तरह आपको भी मिलेगी। बस सब्र करें।